ज़्यादा मोबाइल यूज़ होने के कारण से वाईफ़ाई एक ही है। तो अभी सब लोग ड्यूटी निकल गए हैं। अभी 10, 15, 20 मिनट बाद फिर दोबारा दूसरा शिफ्ट आएगा, तब तक के लिए मैं आप लोगों के बीच में वीडियो में हूँ। सो मैं आप लोगों के बीच में जो कुछ मैंने आपको अपने बारे में बताया, इस बात से आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। किसी को थोड़ा-सा दुःख लगा होगा, किसी को थोड़ा-सा एनर्जी आया होगा, किसी को लगा होगा कि ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सभी के साथ होता है, ऐसा भी लगा होगा। क्योंकि हम इंसान क्या है ना, हर एक प्रकार के इंसान हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी 50 आदमी है तो 50 आदमी को मेरी बात सबको एक जैसा लगा होगा, नहीं। सबका सोच अलग-अलग है। उसी तरीके से मेरा भी सोच थोड़ा-सा अलग। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने काठमांडू में एंट्री किया। काठमांडू में एंट्री करने के बाद मैं एक साइड में जाकर के बैठ गया। मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा अकेलापन मैंने अपने आप को महसूस किया। उस टाइम मैंने बहुत बुरा महसूस किया। सिर पे 4 लाख का कर्जा है। दोस्तों सोचिए, सिर पे 4 लाख का कर्जा है। विदेश में गया था उस कर्जे को चुकाने के लिए, लेकिन वहाँ से उल्टा बीमारी को पकड़ कर के लेके आया। और मेरे शरीर में क्या बीमारी है ये डॉक्टर को भी नहीं मालूम था। लेकिन डॉक्टर ने 2013 में क्या बोल दिया था कि अभी इसका 5 साल का करीब का लाइफ है। तो मेरे दिमाग में कभी-कभी वो बात भी आता था कि डॉक्टर ने तो मेरे को इतना टाइम बता रखा है और 2018 आ चुका है, मेरे साथ ये सब हो चुका है। सोचिए दोस्तों, उसके बाद में मैं काठमांडू में एंट्री करा। काठमांडू में एंट्री करने के बाद में मैंने घर पे या फिर किसी को भी मैंने कोई कॉल-वॉल नहीं किया। उसके बाद मैंने काठमांडू से बुटोल की यात्रा सफ़र किया। बुटोल की यात्रा सफ़र करने के दौरान में मेरे को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को अब कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि इंडिया में जाना नहीं चाहता था और कहीं जाने का मेरे पास रास्ता नहीं था। घर पे मैं जा नहीं सकता था क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को बार-बार एक ही ताना मारते थे, "ये आदमी टिकता नहीं है, ये आदमी टिकता नहीं है।" तो कतार से रिटर्न आने के बाद भी अभी लोगों के पास कहने का और मौका हो गया था। दूसरी बात, अब मैं बीमार आदमी हूँ, तो आप लोगों को मालूम ही है अगर मैं गाँव में जाऊँगा तो मेरा इलाज नहीं होगा। उसके बाद में मैं बुटोल चला गया। बुटोल में मैं 1 रात रुका। दोस्तों 1 रात रुकने के बाद में अगले दिन सवेरे मैंने किसी से थोड़ा बहुत पैसा माँग करके मैं सुनौली तरफ आया। सुनौली से मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं बस पकड़ के दिल्ली जाता। दोस्तों बस में थोड़ा भाड़ा ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैं क्या किया, किसी से लिफ्ट माँग करके मैं गोरखपुर, आप लोगों को मालूम है गोरखपुर तक मैं किसी से लिफ्ट में आया। गोरखपुर में आकर के मैंने जनरल डब्बे का टिकट लेकर के मैं जनरल डब्बे में पूरा रात खड़े होकर के, आप लोगों को मालूम है बिहार से चलने वाली गाड़ियों की क्या हालत होती है दिल्ली जाने वाली में, खास करके जनरल डब्बे में। ऐसा हालत होता है दोस्तों कि ब रेलवे स्टेशन में आप पहुँच जाइए, रेलवे ट्रैक पे जिस ट्रैक पे आपका गाड़ी आने वाला है, वहाँ पे सिर्फ़ आप खड़े हो जाइए। आपको एक भी कदम चलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो पीछे से लोग धक्का मारते हैं ना, वही धक्के-धक्के में आप गाड़ी के अंदर कब घुसे आपको मालूम नहीं पड़ता। ये हालत उस टाइम भी था। आज के डेट में हो सकता है कम हो। ये थोड़ा-सा बात मज़ेदार इंटरेस्टिंग मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इमोशन ना हो, इमोशनल ना करूँ। आप लोगों को मैं हँसाने की बहुत कोशिश करूँगा। दिल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी था वो सब चला गया। अभी रिएक्शन है साथ में। रिएक्शन के साथ में हम लोग को खुशियाँ होना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो। आप लोगों को मेरी कहानी से जो है थोड़ा बहुत भी दुःख ना लगे। आपको मैं सिखाने समझाने नहीं आया हूँ दोस्तों। मैं अपने बारे में बताने और एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। तो इस बात से आप लोगों को थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। मैं ट्रेन में सफ़र किया। मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद में मैं अपने भाई के पास गया। भाई के पास गया तो वहाँ पे मेरे बैग से क्या निकला, डीएक्सएन का ज्ञानोजी टूथपेस्ट निकला। डीएक्सएन का ज्ञानोजी टूथपेस्ट निकलने के बाद में मेरा भाई लोग बार-बार उसको देख रहा है, उसका नाम अजीब-अजीब सा बता रहा है। क्या यूज़ करता है कतर जाके, ये वो है बोल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा? फिर मैंने वो लोगों को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि हमारा घर का जो सिस्टम है ना, हम सब लोग अलग-अलग। तो मेरा हिसाब-किताब अलग था, मेरे भाई लोग का हिसाब-किताब अलग था, तो आप समझ सकते हो कि जब हिसाब-किताब ही अलग है, किसी भी घर में अगर भाई-भाई का हिसाब-किताब ही अलग है, तो आप समझ सकते हो कि क्या होता। उसके बाद में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैं चला गया। एक दोस्त के पास, उस दोस्त को मैंने सब कुछ अपने बारे में बताया कि मैं ऐसे-ऐसे आया हूँ, तो वो दोस्त बोला, "देख भाई, मैं तेरा ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब तक तेरे को कोई नौकरी नहीं मिलती, तू हमारे साथ रह सकता है, हमारे साथ खा-पी सकता है।" मैं बोला, "बस इतना ही कह दे, इतना ही बहुत है।" मैं नौकरी ढूँढना शुरू किया। नौकरी ढूँढना शुरू करने के बाद में मैं छोटा-सा एक रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ पे मैं चला गया। वहाँ पे सरदार जी के पास में गया, उनसे मैंने नौकरी की बात करी। उन्होंने मेरा जो बात करने का जो तरीका देखा और काम करने का तरीका उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जो बात करने का उन्होंने हिम्मत देखा मेरे अंदर, जो मेरे अंदर जज़्बा जाँगर देखा, उसके बाद वो बोले कि ठीक है,
तुम मेरे पास कल से काम पे आ जाओ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा कि तुम कहाँ काम किए हो, क्या किए हो, कितना किए हो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस सीधा बोल दिया कल से काम पे आ जाओ। उसके बाद में मैं उनके पास काम पे चला गया। काम पे जाने के बाद उन्होंने मुझे हेड का ही काम दे दिया। मैं धीरे-धीरे उनका हेड का काम सँभालने लग गया, लेकिन जो मेन मेरा प्रॉब्लम था, वो शरीर को मेरे को रेस्ट चाहिए था। मेरे को कूलिंग की ज़रूरत थी, लेकिन मैं फिर चला गया किसमें? किचन में। किचन में आप लोगों को मालूम है दिल्ली जैसे एरिया में गर्मी कितनी होती है और किचन का क्या हालत होता है, आप सबको मालूम है। उसके बाद में मेरा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग गया। उसी दौरान में लगभग 1-2 महीने मैंने काम किया, हॉस्पिटल भी मेरा चक्कर लगता था। मैंने सरदार जी को लगभग बातें बताया कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम है सर। तो सरदार जी बोले, "कोई बात नहीं बेटा, तेरा जो तनख्वाह बनता है, वो तेरे को मिलेगा। उससे तू आगे का काम चलाता रहे और जो तेरे को खर्चा होगा, वो मैं करवाऊँगा। मैं ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल में तेरा इलाज नहीं करवा सकता, लेकिन छोटे-मोटे हॉस्पिटलों में या फिर क्लिनिकों में तेरा ट्रीटमेंट चलता रहेगा।" मैं बोला, "ठीक है जी, कोई बात नहीं।" उसके बाद में उन्होंने मेरे को ले जाते रहे। 2 महीने बाद में दोस्तों एक मेरे पास कॉल आया कतार के नंबर से। 2 महीने बाद मेरे को कतार के नंबर से कॉल आया। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पॉइंट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कतार से मेरे को एक नंबर से मेरे वो छोटे से मोबाइल पे इंडिया के सिम में कॉल आया। उस कॉल में मेरे को सीधा क्या बोला गया कि सर आपने कितने महीने से पीवी नहीं किया है। देखिए दोस्त, वो मेरे स्पॉन्सर के ऊपर वाले थे जिन्होंने मुझे कतर में बुलाया था और उन्होंने शुरुआत क्या किया, देखिए ये गलती हम लोग को कभी नहीं करना है। अपने डाउनलाइन्स के साथ में अपने किसी भी को भी हम जब कॉल करते हैं तो हमसे सबसे पहले उनको हाल-चाल पूछना चाहिए। उनके परिवार के बारे में पूछना चाहिए, ताकि उनको ऐसा लगे कि कोई आदमी मुझसे बात कर रहा है। अपने मतलब के लिए बात कर रहा है ऐसा नहीं लगना चाहिए। बट उस टाइम क्या था मैं रोड पे चल रहा था। चलते हुए मेरे को जब नंबर दिखा प्लस 974 ऐसा करके आया। फिर मैंने ऐसे कुछ नंबर देखा मैंने बोला ये तो शायद कतार का नंबर है, मैंने उठा दिया। मुझे लगा किसी दोस्त ने कॉल किया होगा। उसके बाद में मैंने जब कॉल उठाया, कॉल उठाने के बाद में उन्होंने सीधा पूछा सर कैसे हो? ये पूछा? नहीं। उन्होंने मेरे को सीधा बोला सर आपने कितने महीने से पीवी नहीं किया है? व्हाट इज़ दिस पीवी? पीवी क्या होता है? ये तो मुझे उन्होंने पहले नहीं बताया ना। बीवी तो मैंने सुना था, पीवी मैंने नहीं सुना था दोस्त। बोले पीवी कितने महीने से आपने नहीं किया? मैंने बोला पीवी क्या होता है? अच्छा बाद में आप फ़ोन कीजिए मैं रोड पे हूँ, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। तो बोले मैं कतार से बोल रहा हूँ। मैं बोला वो तो मैंने नंबर देख लिया आपका। मेरा माइंड इतना गरम हो गया दोस्तों उस टाइम, इतना ज़ोर से मेरे को गुस्सा आया उस टाइम, आप समझ सकते हो क्या हुआ होगा। उसके बाद में मैं फिर रेस्टोरेंट में चला गया। उनका फ़ोन दोबारा दोबारा उनका कॉल आया। दोबारा कॉल आने के बाद में उन्होंने फिर मेरे से वही बात किया। बोले, "टेकराज सर, आपने कितने महीने से पीवी नहीं किया?" मैंने उनको बोला, "सर ऐसा है, ये पीवी मेरे को मालूम नहीं है। आप क्या बोल रहे हो वो भी मेरे को मालूम नहीं है। आप कौन बोल रहे हो वो भी मेरे को मालूम नहीं है। मैं थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, तो आप एक काम कीजिए, बाद में मेरे से बात कर लीजिएगा।" सॉरी। मैंने उनसे कोई गलत बात नहीं किया। मैंने उनको साफ-साफ बोला कि मैं थोड़ा-सा परेशानी में हूँ, मैं इस टाइम इंडिया में हूँ और मैं आपसे बाद में बात करूँगा। मैंने उनसे यही कहा। जबकि ये लाइन उनको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो लाइन मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है? मैं दू बाहर की दुनिया में हूँ, मैं डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ उस टाइम, क्योंकि मेरी आईडी ज़रूर बनी है, लेकिन मुझे कुछ भी सिस्टम के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन उनका हक बनता था, उनका फर्ज़ बनता था। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। फ़ोन कट करने के बाद में दोस्तों आज तक मेरे को ये मालूम नहीं है कि वो इंसान कहाँ है और कैसे हैं, क्या है। चलिए जो भी हैं, जहाँ भी हैं, उन्होंने मुझे जॉइन तो ख़ैर नहीं कराना था, उन्होंने मेरे स्पॉन्सर को जॉइनिंग कराने के लिए बोला था, लेकिन गलती से मैं उनके साथ में चला गया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इसके लिए उनको बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उनका थोड़ा-सा तरीका रिएक्शन के सिस्टम के हिसाब से थोड़ा तरीका गलत होगा, लेकिन उनके उनको मेरे को मानना पड़ेगा। मेरे को स्पॉन्सर को भी मानना पड़ेगा, तो मैं सभी गुरुजन को एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। अभी आप लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इस कंपनी के फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर तेवांग चिंग और जो भी हमारे सभी लीडर्स लोग हैं, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास एक का नाम लेने के लिए ना कि वक़्त है, ना कि मुझे मालूम है। तो
मैं सभी लोगों को एक साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जिससे भी सीखा हूँ वही मेरे लिए गुरु है। अगर मैं किसी रोड पे चलता हुआ रिक्शा वाले से सीखता हूँ, तो वही मेरे लिए गुरु है। मैं किसी को भी गुरु मान लेता हूँ, ये मेरी खासियत है। तो इसी तरीके से मेरा यात्रा शुरू हुआ। 4-6 महीने मैं बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ा दोस्तों, मैं बेड पर ही सो गया। मेरे को टाइफाइड, निमोनिया, गर्मी में जब निमोनिया होता है, गर्मी का निमोनिया बहुत ही डेंजर होता है, वो मेरे को हो गया था। मेरे को लाइफ में पहली बार मालूम पड़ा कि गर्मी में भी निमोनिया होता है। सुना था मैंने सर्दी में निमोनिया होता है, सर्दी के कारण होता है, बट गर्मी के कारण निमोनिया। और ऑलरेडी मैं क्या है कि गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम मेरे को ऑलरेडी था, लीवर मेरा लगभग डैमेज हो चुका था। मैं एक बार खाना खाता था तो मुझे 2 बार उठ के भागना पड़ता था, ये मेरा सिचुएशन था दोस्त। और 2013-14 की बात है, 5-5, 6-6 दिन तक मैं एक एक बोतल पानी के सहारे में रहता था, पेट मेरा फूला रहता था, मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती थी। हरियाणा जगह में था मैं, हरियाणा का हिसार जगह है, वहाँ पे मेरा काम चलता था, जिम खाना क्लब करके है, हरियाणा सरकार का उस टाइम चलता था। तो 2014 में मेरा ये हालत हुआ था कि 1 हफ्ता तक मैं पानी की बोतल लेके चलता था। ड्यूटी होटल में था, खाना नहीं खाता था, गैस्ट्रिक का मेरे को इतना प्रॉब्लम था। तो इसी तरीके से मेरा पहले से काफ़ी प्रॉब्लम था, ऊपर से मैं कतर चला गया। कतर जाने के टाइम में मेरे दिमाग में एक ही बात था कि उस डॉक्टर ने बोला है कि 5 साल, 13 और 5 18। देखिए दोस्तों, फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने यही सोचा कि कोई मुझे मार दे या ना मार दे, मैं अपने आप को ज़रूर मार सकता हूँ। मेरी सोच मेरे को मार देगी, लेकिन मैं अपने आप को मारने नहीं दूँगा। दोस्तों, मैंने ये हिम्मत, ये हौसला लिया। उसके बाद में मैंने लगभग 4-6 महीने मैं बेड पे सोया। बेड पे सोने के बाद में मैं उठा। उठने के बाद में अभी आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे सिर पे 4 लाख का कर्जा था। 4 लाख का कर्जा लेकर के मैं विदेश से रिटर्न आया। दोस्तों, लोग विदेश पैसा कमा करके कुछ कर्जा चुकाने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने खुद अपने पैसे से टिकट करा करके नेपाल आया था। तो कर्जा क्या हुआ? प्लस हो गया। प्लस होने के बाद में नेपाल से मैं इंडिया आया। इंडिया आने के बाद में मैंने उतना पैसा मैंने कमाया था, जितना मैं रूम रेंट इधर-उधर कर सकता था। उसके बाद में मैंने इलाज के लिए फिर पैसा ढूँढा, फिर पैसा ढूँढ के मेरा जो कर्जा था, वो कर्जा अब और प्लस हो गया। प्लस होने के बाद में मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ज़िंदगी रहेगी तो 10 साल में भी मैं कर्जा चुका दूँगा, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद में मैंने एक आयुर्वेदिक के जो फैक्ट्री था, आयुर्वेदिक के जो दवाइयाँ बनता था, मैं उस फैक्ट्री में चला गया। फिर मैंने उसमें देखा कि वहाँ का जो मैनेजर हैं, वो नेपाल के हैं। मैंने उनसे काफ़ी रिलेशन बनाने की कोशिश किया कि उनके कंपनी के अंदर किसी तरह से घुस जाऊँ। वो बोलते हैं ना, नेपाली में बोलता है कि मोह काटने वाला हाथ चाटता है। जैसे हम लोग अगर कहीं शहद निकालने की जगह में रहेंगे, शहद आप लोग समझते हैं, शहद निकालने की जगह में हम लोग रहेंगे तो हम लोग को हाथ चाटने का मौका मिलेगा ना। तो मेरा दिमाग में क्या था कि मैं बाहर से औषधि नहीं खरीद सकता, दवा खरीद के नहीं खा सकता, लेकिन मेरे को आयुर्वेदिक पे शुरू से विश्वास था दोस्तों। रिएक्शन में आने से बहुत पहले से मेरे को आयुर्वेदिक पे बहुत विश्वास था, इसीलिए मैं वो आयुर्वेदिक की कंपनी ढूँढते-ढूँढते गया। फिर मैंने वहाँ जाके उन मैनेजर के साथ में थोड़ा-सा रिलेशन बनाने की कोशिश किया। कुछ दिन बाद उनके साथ मेरा रिलेशन बन गया, रिलेशन बनने के बाद में वो मेरे को बोले, "देखो, बिजली का काम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, 6,000 रुपए आपको महीने का मिलेगा, उसी में आपको खाना पड़ेगा, उसी में आपको रहना पड़ेगा, ओवरटाइम कभी-कभी चलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।" दोस्तों, 2014-15 या फिर इसी टाइम में जो हरियाणा जगह में पार्टी लाइन का काम भी मेरा होता था, तो महीने का मैंने 24, 25, 28,000 तक में कमाया हुआ आदमी। 2014 में 28,000 तक कमाया हुआ आदमी, क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट में तो काम करते ही थे, साथ में हम लोग बाहर भी जाते थे। पार्टी में जाते थे तो कहीं से हमको 500, कहीं से 300, 400 हम लोगों को टिप्स मिलता था, क्योंकि हम लोग मेन कुक थे। आप लोग समझ सकते हो कि होटल लाइन में मेन कुक का सैलरी भी अच्छा खासा रहता था, और हम लोग का पार्टी लाइन में काम करते थे। तो 2014-15 में ही मैं 24-25 हज़ार रुपए तक कमाने वाला आदमी, 2019-20 में आकर के मेरे को क्या बोला गया, 6,000 रुपए आपको सैलरी दिया जाएगा, उसमें भी आपको खाना रहना अलग पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरे जो सर पे कर्जा है वो तो अपनी जगह पे है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने बोला पहले मेरे को ठीक होना है, ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, एक बात क्या बताता है, ये जो सिस्टम हमको क्या बताता है कि सकारात्मक सोच आपके दिमाग में, आपके शरीर में और आपके मन के अंदर से क्या सोच निकल रहा है, इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव मेरे को वहाँ पड़ा। मैं वहाँ पे ये चीज़ समझ गया कि मैं जो सोचता था ना, जो मैं बार-बार सोचता था, मेरे साथ वो अब होता जा रहा है। तो हमेशा सकारात्मक सोच में आप लोग रहिए। तो
मैं सकारात्मक सोच के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा क्या थी कि मेरे को आयुर्वेदिक का कुछ खाने को मिले, आयुर्वेदिक से ही मैं ठीक होना चाहूँ, मेरा ऐसा इच्छा था। तो वहाँ पे मैंने जब एंट्री किया ना कंपनी के अंदर, मेरे को मतलब नहीं है मेरे को 6,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, मेरे को मतलब नहीं था। मेरे को सिर्फ़ क्या था कि अंदर जाऊँगा, कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक का औषधि वहाँ पे बनता है, बनने के दौरान में मैं कुछ भी वहाँ से कैसे भी करके मैं खा सकता हूँ। अगर पैसे भी देना पड़ेगा तो हाफ रेट देना पड़ेगा ना, ज़्यादा रेट तो नहीं देना पड़ेगा, तो मैं उस हिसाब से मैं उस कंपनी में चला गया। उसमें उसके बाद में मैंने फिर क्या किया, उस कंपनी में मैंने काम करना शुरू कर दिया। काम करने के दौरान में मेरे को वहाँ पे जो सिरप वगैरह बनता था उसका पैकेजिंग में लगा दिया, वो भी मैंने सही से कर दिया। और मेरे को कैप्सूल मशीन चलाने के लिए दे दिया, मैंने कैप्सूल मशीन भी सही से चला लिया। टैबलेट वगैरह बनाने का मशीन दे दिया, मैंने वो भी चला लिया। मैं हर एक जगह में ना क्या करता था, फ़ोकस करता था। अगर मैं आप लोगों के बीच में ज़ूम में हूँ, तो मुझे मतलब नहीं है मेरे साइड से कौन जा रहा है, मेरे साइड से कौन आ रहा है, कौन मेरे को क्या बोल रहा है। आप लोग ज़ूम में कौन-कौन वीडियो में हैं, कौन-कौन क्या कर रहा है, आई डोंट केयर। मेरे को सिर्फ़ क्या म फ़ोकस है कि मैं ज़ूम में हूँ, आप लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। उसी तरीके से मैं जब मशीन में देखता था, तो मैं मशीन में फ़ोकस करता था कि भाई मशीन कैसे चलाना है और किस तरीके से क्या-क्या पैकिंग होता है। उसी तरीके से दोस्तों मैंने काम को आगे बढ़ाया। काम को आगे बढ़ाने के चक्कर में कुछ दिन बाद एक दोस्त मेरे को मिले, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि मेरे घर पे आओ, तो नेपाल के ही थे। उनके रूम पे मैं चला गया, उनके रूम में गया तो उन्होंने थोड़ा-सा मेरे को अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। तो मैंने बोला सर मेरा भी प्रॉब्लम कुछ ऐसे-ऐसे ही है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हारे कंपनी में कुछ बनता होगा। मैंने बोला सर मेरे कंपनी में तो बनता है लेकिन मेरे कंपनी में सर बाहर नहीं निकाल सकता, अंदर आप आ नहीं सकते। क्योंकि जो बाहर निकालूँगा उसमें प्योरिटी नहीं है। अगर 250 एमएल दवा डालता है तो 750 एमएल में 500 एमएल पानी डालता है। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब आप लोगों को मालूम है, इस तरीके से दवा बनता है। थोड़ा बहुत डाला जाता है ओरिजिनल चीज़, ज़्यादा पानी डाला जाता है। अगर 750 एमएल का कोई चीज़ है, तो 250 एमएल ओरिजिनल चीज़, 500 एमएल नकली चीज़ डाल कर के इस तरीके से पैकिंग होता था। मैं खुद करता था दोस्तों, मैं डीएक्शन में आने के बाद में बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद करता था वो काम। उसके बाद में मैं वहाँ पे मेरे को क्या मिलता था, मैं वो 250 एमएल ही मैं पी सकता था। क्योंकि मैं मेरे हाथ में था ना वो, पैकिंग करने के दौरान में मैं उसको पी सकता था। तो उस तरीके से मैंने 6,000 की नौकरी में कुछ समय काम किया। उसके बाद में मैं उस दोस्त को मैंने बोला कि आप अंदर आ नहीं सकते और मैं बाहर ला नहीं सकता, सिक्योरिटी चेकिंग होता है, तो कैसे किया जाए? तो बोले कि ठीक है, एक दिन हम आपके अंदर आएँगे। फिर मैंने नेपाली मैनेजर के साथ में बोला कि कोई अगर यहाँ आना चाहता है, मिलना चाहता है तो कैसे किया जाएगा? बोले ठीक है, ऊपर छत पे एक रूम है, आप एक काम करो उस रूम में रहोगे, अकेले रहना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ना डरावना है। रात में बहुत कुछ होता है बताते हैं, इसलिए ऊपर कोई नहीं रहता। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, कुछ भी डरावना नहीं होता है, आपका मन डरता है, भूत-वूत कुछ नहीं होता है। बोले ठीक है अगर तुमको रहना है तो रहो। मैंने बोला चलो एक रूम रेंट बच गया है, दूसरे के साथ में किच-किच करके रहना बच गया। मैं यहीं कंपनी में अकेला रहूँगा छत पे। फिर मैंने उस कंपनी के छत पे रहना शुरू कर दिया। मेरे साथ में कभी कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते थे यहाँ पे बच्चे रो के आते हैं, रात में ये होता है, वो होता है। मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ दोस्त। मन डरेगा तो सब कुछ होगा, मन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में मैंने उनको बुलाया, उनको बुला करके उनको काफ़ी चीज़ दिया। उसके बाद में उनके मुँह से गलती से कॉफ़ी के बारे में निकल गया दोस्त। देखिए, इंसान के अंदर सोच था, वहाँ तक मैं डिएक्शन को भूल चुका था। उस टाइम उस बंदे ने मेरे को कॉफ़ी के बारे में कुछ बताया, उसके बाद में मैंने बोला यार कॉफ़ी तो मैं भी कुछ पिया था और उसमें से 1-2 पैकेट शायद मेरे बैग में पड़ा भी हुआ था। यहाँ से मेरी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हुई। उसके बाद में मैंने बोला चलिए, आपने कॉफ़ी की बात किया शायद मेरे बैग में ना ज़माने में मैं कतर से कॉफ़ी का पैकेट लिया था, उसमें से शायद कुछ पीस पड़ा भी हो और वो खाली पैकेट जो था, कतर में बॉक्स मिलता था, उसमें से कुछ पैकेट थे। कतर में भी ऐसे ही सऊदी के सेम-सेम ऐसा ऐसा बॉक्स मिलता है कतार में भी। पैकेट इंडिया में मिलता है, नेपाल में पैकेट मिलता है बट कतार में ऐसा बॉक्स मिलता था उस टाइम भी। उसके बाद में इसके अंदर जो सैशिज होता है, वो सैशिज मेरे बैग में कहीं से पड़ा हुआ था। दोस्तों बहुत बढ़िया बात, उसके बाद में मैंने उस कॉफ़ी को निकाला, फिर मैंने उनको दिखाया। उन्होंने बोला यही चीज़ मेरे को दिया है। मैं बोला आप इंडिया में हैं, ये चीज़ आपको कैसे मिला? कहाँ से मिला? दोस्तों डीएक्शन वन वर्ल्ड वन मार्केट है, यहाँ तक मेरे को कोई बात पता नहीं था। ये चीज़ यहाँ भी मिल रहा है, मैं आश्चर्य हुआ। मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो मेरे को चाहिए भाई, कल ही चाहिए। तो उनसे मैंने वो मेरे पास इनवाइट मैंने किया, उनको खाना खाने बुलाया, लेकिन खाना की बात नहीं हो रही है वहाँ पे, इनवाइट की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है वहाँ पे डीएक्शन। तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में मोती नगर एरिया है, मैं वहाँ से मोती नगर जाने में डेढ़ 2 घंटा लगता था।
तो वहाँ से उन्होंने बोला कि दिल्ली का मोती नगर एरिया है, वहाँ पे इसका ऑफिस है, वहाँ जा कर के मैं लेके आया। तो उन्होंने बोला कि बहुत महँगा है, 700-800 इसमें रेट है। मैं बोला महँगे की बात मत करो आप, ये चीज़ अच्छा है, ये मुझे खाना है। और इसमें पता नहीं क्या-क्या, कैसे-कैसे करके मैं गया था। अभी मैं क्या करता हूँ, कल की छुट्टी लेकर के यहाँ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं दिल्ली के हेड ऑफिस में गया। दिल्ली के हेड ऑफिस में जाने के बाद में वहाँ पे कोई लीडर लोग तो मेरे को नहीं मिले, लेकिन जो भी थे, काउंटर पे थे, उन्होंने मेरा अच्छा हेल्प किया। उनको मैंने अपने बारे में बताया, उन्होंने बोला कि कुछ प्रूफ दो, जैसे आईडी नंबर वगैरह कुछ दो। मैंने कहा सर आईडी नंबर वगैरह तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे मैं दूँ? उसके बाद में मेरे को याद आया कि जब स्पाइरुलिना टूथपेस्ट और साबुन जब उन्होंने दिया था, उसके साथ में इतना सा पर्ची दिया था। उस पर्ची में ही आईडी नंबर हो सकता है, मुझे तो ये बात को थोड़ा-सा मालूम नहीं था कतार में जब था, लेकिन वो गलती से जो कॉफ़ी का पाउच था, वो कॉफ़ी के पाउच और वो बिल, टूथपेस्ट और साबुन एक ही थैली में था, वो थैला मेरे बैग में यहाँ आ गया। दोस्तों उसके बाद में उस चीज़ को मेरे को याद आया, मैंने बोला सर अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा आपके पास, एक काम कीजिए, आप ये ब्लैक कॉफ़ी का पैकेट दे दीजिए और जैसे हो सकता है, वो मेरे को दे दीजिए। तो उन्होंने मेरे को क्या बोले कि ठीक है, आपको मैं ये कॉफ़ी का पैकेट दे दूँगा, लेकिन आप कल ही आ जाओ, आपके खुद के आईडी पे दूँगा, मैं ऐसे आपको नहीं दे सकता। देखिए, कंपनी की ज़िम्मेदारी है ये, ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी है। उस जगह में अगर वो चाहते तो किसी और के आईडी में पीवी चढ़ा करके भी वो दे सकते थे, लेकिन वहाँ पे मेरे को एक इंसानियत दिखा, एक अच्छी बात दिखा। उस आदमी को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि सर आप कल ही आइए या फिर परसों आइए, जब भी आइए अपना चीज़ लेके आइए, अपना वो आईडी नंबर लेके आइए, उसी आईडी में आप जो है इसको लेके जाइए। आप वो चाहते तो क्या कर सकते थे, एक ब्लैक कॉफ़ी मेरे को दे सकते थे, मैं वो ब्लैक कॉफ़ी लेके आ जाता, उसके बाद मैं दोबारा क्यों जाता? मैं वो पीवी लेकर के नहीं जा सकता था ना, या फिर मैं वो जो पीवी वाला जो सिस्टम था या फिर जो भी था मेरे को समझ में नहीं आता। वो मैं ब्लैक कॉफ़ी लेके आता, पी लेता, दूसरे दिन मेरे को छुट्टी मिलता, नहीं मिलता। लेकिन उस दिन मेरे को उन्होंने जो ईमानदारी से बोला, उसके बाद मैं रूम पे आया, रूम पे आकर के मैंने सबसे पहले चेक किया तो उसके अंदर मेरे को आईडी नंबर मिला। आईडी नंबर मिलने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे कॉल किया, नेक्स्ट डे कॉल करने के बाद उनको मैंने बताया, मैंने कहा जी इसके अंदर ऐसा-ऐसा चीज़ है। बोले फ़ोटो भेजो, मैंने कहा जी फ़ोटो नहीं भेज सकता, मेरे पास बड़ा वाला फ़ोन नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोले 9 अंक का कोई आईडी नंबर होगा उसमें, वो देखिए। तो मैंने उनको बोला कि ये इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने सब कुछ बताया, ये आपका पीबी है। तब मेरे को मालूम पड़ा कि किसी ने फ़ोन पर के कुछ दिन पहले बोला था कि पीबी क्या है। दोस्तों वहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत मालूम पड़ा। वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पीबी का सिस्टम देखा। लगभग डेढ़ 2 साल के रनिंग के बाद में मेरे को उस टाइम पीबी समझ में आया कि कुछ होता है पीबी। बट पीबी से क्या होता है ये नहीं मालूम था। उसके बाद मेरे को पीबी मालूम पड़ा। दोस्तों डेढ़ 2 साल के अंदर बहुत कुछ हुआ। उसके बाद में मेरे को थोड़ा बहुत सिस्टम के बारे में मालूम हुआ। फिर मैं जो है दिल्ली के हेड ऑफिस में चला गया, ब्लैक कॉफ़ी लेके आया। ब्लैक कॉफ़ी लेके आने के बाद में कोरोना काल का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था। उसके बाद में उन्होंने क्या बोले कि यहाँ पे एटीएम कार्ड चलेगा, कैश नहीं चलेगा। ऑनलाइन पेमेंट होगा बट कैश नहीं चलेगा और दूसरी बात आपको आना है तो फ़ोन करके आइएगा, इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइट। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। उसी दौरान मेरे को फिर 1-2 ब्रांचेज़ का एड्रेस दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, चला गया वहाँ से मैंने रिएक्शन का प्रोडक्ट को लेना चालू किया, कैसे भी लिया। दोस्तों मेरे अंदर क्या था ना, थोड़ा बहुत सीखने की चाहत थी। उसके बाद में ये 2021 में सितंबर महीने में जिस फ़ोन से मैं अभी आप लोगों के बीच में कनेक्ट हुआ हूँ, ये फ़ोन मेरा लाइफ़ में फर्स्ट ही कहूँगा मैं, फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन था जिसमें से मैं व्हाट्सएप चला सकता था, इमो, मैसेंजर, फेसबुक वगैरह चला सकता था। ये फ़ोन आया मेरे पास 2021 सितंबर महीने में। दोस्तों 2021 सितंबर महीने के बाद में मैंने इस फ़ोन को चलाने के दौरान मेरे को कुछ लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। कुछ लोग कनेक्ट होने के बाद में उन लोगों से मेरा दोस्ती बढ़ा। फ़ेसबुक में मेरा उस समय 400-500 लोग थे। अभी आज की बात करूँ तो 5000 से प्लस ही लोग रहते हैं। हमेशा लिस्ट में पेंडिंग रहते हैं लोग। तो मेरा इच्छा क्या रहता है लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ सीखना। मैंने आपको इससे पहले भी बताया मैं किसी से भी सीख सकता हूँ, किसी से भी सीखता हूँ। उसके बाद में मैंने नवंबर महीने में 2021 का नवंबर महीने से ज़ूम मीटिंग स्टार्ट किया दोस्तों। उससे पहले मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था, कोई सिस्टम मालूम नहीं था, कोई वो मालूम नहीं था। उसके बाद में मैं 2021 के नवंबर से लेके आज तक जो कुछ भी हूँ ना, आप लोगों के बीच में इतना कुछ बोल पा रहा हूँ ना, ये सब इसी दौरान में हुआ। बोल तो मैं पहले भी पा सकता था बट लाइन नहीं मालूम था, किस जगह में क्या बोलना है वो नहीं मालूम था।
उसके बाद में मैं ज़ूम मीटिंग स्टार्ट किया। ज़ूम मीटिंग स्टार्ट करने के बाद में जब भी मेरे को टाइम मिला दोस्तों, जब भी मेरे को टाइम मिला मैंने ज़ूम मीटिंग नहीं छोड़ा। ये मैंने नहीं देखा कि किसका ज़ूम लिंक है, कहाँ से है। मैं बांग्लादेश के मीटिंग में भी गया, समझ में नहीं आता था, दिखता था। पाकिस्तान के मीटिंग में भी गया, मेरे को जो लिंक आता था मैं उसमें चला जाता था। बट एक चीज़ मेरे माइंड में फोकस में था कि डीएक्सएन संबंधी होना चाहिए। और किसी भी मीटिंग में मैं घुसता था तो वहाँ पे मेरे को दिखता था एसडी, एसआर, एसए कुछ ना कुछ लिखा हुआ आना चाहिए पार्टिसिपेंट में। अदरवाइज़ वो मीटिंग डीएक्सएन का नहीं है। कुछ और भी तो लिंक आ सकते हैं आपको, और भी कंपनी के आपको लिंक आ सकते हैं, बट मैं जाता ज़रूर था गलती से, लेकिन वहाँ देखता था कि ये डीएक्सएन का मीटिंग नहीं है, तो मैं तुरंत लीव होकर के बाहर निकल जाता था। लेकिन देखता था ना कि उस लिस्ट में वो जो पार्टी लिस्ट होता था, जो आपके अभी यहाँ पे आपका 61 पार्टिसिपेंट में लिख के आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करता था। उसके बाद मैं देखता था कि वहाँ पे एसए नाम के आगे लिखा होता है ना, एसडी, एसए ऐसा कुछ लिखा होता है। वो चीज़ मैं देखता था तो मैं समझ जाता था ये डीएक्सएन का आदमी लोग का मीटिंग है। फिर मैं वहाँ शुरू हो जाता था। वहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला दोस्तों। ज़ूम मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ा। उसके बाद में मेरे को बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। और ज़ूम मीटिंग शुरू करने के बाद में सबसे पहले मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि डीएक्सएन अगर करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, शर्म कर लो या बिज़नेस कर लो। अगर आप दोनों चीज़ को एक साथ लेके चलोगे ना, कभी सफलता नहीं होगी। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डीएक्सएन के अंदर लोगों के साथ में बात करना पड़ेगा, डीएक्सएन का प्रोडक्ट को शो करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जा कर के उनकी बातें सुननी पड़ेगी। उस बातें सुनने के दौरान आपको अच्छा भी बोलेंगे, आपको बुरा भी बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। लो, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया मेरे को कि शर्म कर लो या डीएक्सएन, दोनों चीज़ में से एक चीज़ को त्यागना पड़ेगा। दोस्तों मैंने उस समय कुछ भी नहीं सोचा, सीधा मैंने शर्म को त्याग दिया। शर्म यानी कि लाज, शर्म को मैंने त्याग दिया। मैंने बोला अब शर्म नहीं करूँगा। कोई मेरे को गाली देगा कोई बात नहीं, कोई मेरे पे हँसेगा कोई बात नहीं, कोई मेरे को कुछ भी बोलेगा कोई बात नहीं। आज से मैंने शर्म नहीं करना है, मैंने डीएक्शन करना है। दोस्तों उस तरीके से मैंने डीएक्शन करना चालू किया। फर्स्ट में मैंने क्या किया, शर्म को त्याग दिया। बोलता है ना 2 नाव पे अगर आप सवार करेंगे, तो एक नाव उधर, एक नाव उधर, आप बीच में डुबकी मार लिए, पानी में डूब गए। तो 2 नाव पे सवार कभी नहीं करना है। उस तरीके से मैंने शर्म को त्याग दिया। मैं लोगों के साथ आज भी आप लोगों के बीच में हूँ। हो सकता है कुछ लोग मेरे डाउनलाइन इसमें आए हों, ना आए हों, क्योंकि नेपाल के ज़्यादा लोग हैं। तो जो भी आए हैं उन सबको मैं हार्टली वेलकम करना चाहता हूँ। आप लोग बहुत अच्छी जगह में आए हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो दूसरी बात में एक कहानी से मेरे को सीखने को मिला था। उस कहानी में मेरे को एक गुरु और चेला के बारे में बताया था। वो कहानी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा सुनाना चाहता हूँ। उस कहानी से मुझे बहुत मोटिवेट होने को मिला। आज ज़ूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं, आप इस कहानी को थोड़ा-सा मेरे मुँह से सुन रहे हैं, उससे पहले भी आपने कई लोग लीडर के मुँह से सुने होंगे। एक गुरु होते हैं, वो गुरु बहुत सारे शिष्यों को सिखा रहे होते हैं। सिखाने के क्रम में 2-3 शिष्य ऐसे होते हैं कि उनकी बात को ध्यान नहीं देते हैं, बार-बार इधर-उधर, इधर-उधर देखते हैं। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उस आदमी को एक केतली में चाय मँगाए और साथ में एक खाली कप मँगाया। दोस्तों जब मैंने ये कहानी पहली बार सुना था तो मुझे भी कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब इस कहानी को मैंने बार-बार सुना, तो बहुत कुछ इसमें से मैंने सीखने को मिला। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये जो केतली का चाय है, इस केतली का चाय को तुम इस कप में डालो। उस केतली में ज़्यादा चाय था, कप एक ही था। उसके बाद में वो चेला क्या कर रहा है, जो चेला गुरु को ध्यान नहीं देता था, गुरु की बात को नहीं ध्यान देता था, इधर-उधर देखता रहता था। तो उस चेला को उन्होंने क्या किया, चाय डालने के लिए बोला, चाय का कप भर गया। गुरु क्या बोले कि इस चाय को पूरा इसमें डालो। यानी कि 1 केतली चाय 1 कप में आप लोग समझ सकते हैं कैसे आएगा। लेकिन क्या था, वो चेला था, गुरु की बात मानना था। वो गुरु की बात मान करके चाय को केतली में डालते गए, केतली में डालते गए और केतली की चाय कप में डालते गए। कप में डालने के बाद क्या हुआ, सारा चाय बिखर गया। जितना कप में आया, बाकी चाय क्या हुआ, बाहर निकल गया, ज़मीन पे चला गया। उसके बाद में वो गुरु ने सभी बच्चों को यानी कि सभी शिष्य को उन्होंने समझाया, जिस तरीके से आप भरे हुए कप में कुछ भी चीज़ ऊपर से नहीं डाल सकते, उसी तरीके से आप अपने दिमाग को जब तक भरे हुए रखेंगे, आप जो मीटिंग में शामिल हैं, आप हर मीटिंग में जा रहे हैं, आपको मालूम है कि ये तो वही मीटिंग है, यहाँ तो कल भी यही बात हो रहा था, यहाँ तो परसों भी यही बात हो रहा था, यहाँ पे वही रिएक्शन की बात हो रहा है, यहाँ पे वही मार्केटिंग प्लान है, यहाँ तो वही प्रोडक्ट के बारे में है, ये तो वही आदमी है। अगर ये सब बात अगर आपके दिमाग में, आपके ज़हन में रहेगा ना, तो जितनी भी बात आप ऊपर से करेंगे, जैसे उस कहानी में बताया कि कप के अंदर चाय भरा हुआ है, उस चाय के ऊपर
और चाय डालेंगे तो क्या होगा, ज़मीन पे जाएगा। उसी तरीके से में जाना है, उस मीटिंग में जाते समय आपको क्या करना है, उस कप को खाली करके और चाय डालना है। तो उसी तरीके से आपके दिमाग को खाली करके ये सोच के बैठना है कि मैं इस मीटिंग में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब मैं इस मीटिंग से कुछ भी सीखूँगा। ये सोच करके आपको बैठना है। ये चीज़ मैंने सीखा दोस्तों, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ। जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं इतना छोटे समय पे इतना आगे कैसे बढ़ गया। मैंने इस कहानी को 2-3 बार सुनने के बाद में मेरे दिमाग में बैठ गया, मैंने कहा वाक़ई में ये बात सच है। उसके बाद में कोई भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, तो नया बन के जाता हूँ। दूसरी बात मेरे एक ख़ासियत क्या है, मैं आप लोगों को मैं अब एक ख़ासियत भी बताना चाहूँगा। अभी आप लोग इसके अंदर डबल डायमंड भी होंगे, डबल डायमंड से ऊपर भी होंगे, हमारे अशोक सर ही डबल डायमंड है। कुछ लोग स्टार एजेंट होंगे, कुछ लोग स्टार डायमंड होंगे, बहुत सारे पद के लोग होंगे। बट मैं जब ज़ूम मीटिंग में एंट्री करता हूँ, जब मेरा शेयरिंग का टाइम आता है ना, मैं इस दिमाग को क्या सोचता हूँ कि इतने लोग हैं ना, ये सब मेरे लेवल के लोग। दोस्तों मेरी ये ख़ास बात है, मैं ये बुरा है या अच्छा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये मेरी अंदर की बात है। मैं जब ज़ूम मीटिंग में जाकर के कोई भी मीटिंग में जब शेयरिंग करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब मेरे लेवल के लोग हैं। ना यहाँ पे मेरे से छोटे हैं, ना यहाँ पे मेरे से कोई बड़े हैं। ऐसा क्यों सोचता हूँ दोस्तों? अगर आप लोगों को मैं अपने लेवल से नीचे का सोचूँगा, तो मेरे अंदर घमंड आ सकता है, मेरे अंदर ईगो आ सकता है। मुझे ऐसा लग सकता है कि मैं तो इनसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे इन लोगों के साथ में क्या बोलना चाहिए, मेरे अंदर ऐसा आ सकता है। तो नेक्स्ट में आप लोगों को आप लोग ईएसडी, एसएसडी, डीडी टीडी इससे ऊपर के भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों को अपने लेवल पे क्यों रखता हूँ? अगर आप लोगों को मैं इस लेवल पर रखूँगा अपने लेवल पर, तो मैं अपनी बातें खुलकर बता सकूँगा। सम्मान करता हूँ मैं आप लोगों का, इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जब मैं ज़ूम मीटिंग में बैठता हूँ, तब मैं आप लोगों को उस नज़र से नहीं देखता हूँ। इसलिए मैं अपने सभी गुरुजन से हाथ जोड़कर सॉरी भी कहना चाहूँगा। मैं उस समय आप लोगों को ये नहीं देखता हूँ कि मेरे सामने डबल डायमंड बैठे हैं या कौन बैठे हैं। मैं उस समय माइंड को ये रखता हूँ कि ये सब मेरे लेवल के लोग बैठे हैं, मेरे परिवार के लोग बैठे हैं, मेरी फैमिली के लोग बैठे हैं। अब मेरे को इनके साथ में बात करने में कोई हर्जा नहीं है। यानी कि कोई डर नहीं है, कोई त्रास नहीं है, कोई घमंड नहीं है। अब मेरे लेवल के लोग हैं। मैं इस तरीके से जो है अपने सिस्टम को आगे बढ़ाता रहा। कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, रिएक्शन के बारे में जब मैं किसी से भी बात करता हूँ, तो अपनी विगत की बात को नहीं जोड़ता हूँ। लेकिन जो-जो मैंने सीखा, वो चीज़ मैं लोगों के बीच में बताता हूँ और इसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट की बात आती है दोस्तों, प्रोडक्ट की बात में मैं क्या करता हूँ, उन लोगों को बताने से पहले खुद प्रयोग करता हूँ। एक छोटा-सा कहानी आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी के घर में चला गया मैं, हरियाणा में काम करने के दौरान में, किसी के घर में चला गया, वहाँ जाकर के मैंने वो बोले कि चाय का कप चाय का कप उन्होंने जब निकाला किचन से, मैंने बोला, "सर मैं चाय तो नहीं पीऊँगा, लेकिन एक काम कीजिए, आप चाय बना लीजिए अपने लिए और मेरे को गर्म पानी दे दीजिए।" दोस्तों इसी का बात करने जा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। तो मैंने उस टाइम कुर्सी में बैठा था, उसके बाद में मैंने अपने बैग में से निकाला ब्लैक कॉफ़ी निकाला, इंडिया की बात बता रहा हूँ। ब्लैक कॉफ़ी निकालने के बाद में मैंने क्या किया, उस ब्लैक कॉफ़ी को निकाल करके, खोल करके कप में डाला आधा पैकेट मैंने वहाँ बचा लिया। उसके बाद वो आए, वो चाय पिए, चाय पीने के बाद में मुझसे पूछे कि क्या है ये? मैंने बोला सर पी के देख लीजिए क्या है, बहुत अच्छा चीज़। लेकिन हम लोग गलती यहाँ पे जितने भी हम नए लोग हैं यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं कि अगला सुनना चाहे ना चाहे, अगला हमसे जानकारी लेना चाहे या ना चाहे, हम क्या करते हैं, खुद शुरू हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, आप उनके सामने कुछ भी ऐसा चीज़ करिए जिससे उनको पूछने में मजबूर हो जाए। वो आपसे पूछेंगे ना, तो वो थोड़ा बहुत भी आपकी बात सुनेंगे। अगर आप खुद उनके ऊपर बात करने लगेंगे, तो वो आपकी बात को कभी नहीं सुनेंगे। आप 100 बात करेंगे, वो 1 बात सुनेगा, 99 बात ऊपर से निकाल देगा। लेकिन अगर आपको वो पूछेगा, तो आपकी 100 में से 100 बात सुन सकता है। तो उसके बाद में मैंने उस कॉफ़ी को उनके सामने पेश किया। पेश करने के बाद में सॉरी दोस्तों। उसके बाद में पेश किया, पेश करने के बाद में उन्होंने पिया, मैंने भी पिया। वो 1-2 सिप पीने के बाद में मेरे से बोले। उनके साथ में कई बार मेरे बातचीत हुआ, मुलाकात हुआ, तो उनको मेरा बात करने का स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत पिया, पीने के बाद में मेरे से उन्होंने एक क्वेश्चन कर लिया दोस्त। इतना खतरनाक क्वेश्चन मेरे को कर दिया दोस्तों, कि मैं उस टाइम रुक गया। 1-2 सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन मेरे शरीर के अंदर से वाक़ई में उस टाइम मुझे मालूम पड़ा कि प्रोडक्ट बोलता है। उस टाइम मुझे मालूम पड़ा दोस्तों कि प्रोडक्ट वाक़ई में बोलता है। तो मेरे शरीर में काफ़ी ज्ञान जा चुका था। भले ही छोटे-मोटे प्रोडक्ट से गया था, आरजीजीएल मैंने उस टाइम तक प्रयोग नहीं किया था।
बट ज्ञानों जा चुका था। उसके बाद में वो मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन कर दिए। बोले राहुल बेटा, वहाँ पे मेरा राहुल के नाम से मुझे ज़्यादा लोग जानते थे, तो बोले राहुल बेटा तू एक बात बता, तू इतनी कड़वी चीज़ पी रहा है, इतनी काली चीज़ तू पीता है, बोलता है चाय नहीं पीता हूँ। तेरे शरीर में इतना कड़वा चीज़, इतना काला चीज़ तू अंदर डालता है, लेकिन तेरे अंदर से इतनी मीठी बातें, इतनी जो बातें हैं? एक लाइन तू इतना अच्छा बोलता है, इतनी अच्छी तू बातें सब बोलता है, ये सब तू कैसे बोलता है? दोस्तों मैं उस टाइम रुक गया। मेरे अंदर सामने कुछ भी जवाब नहीं आया। उन्होंने क्वेश्चन ही कुछ ऐसे कर दिया। बोले कि तू काला चीज़, कड़वा चीज़ खाता-पीता है, लेकिन बात इतनी अच्छी तू उस टाइम कैसे कर लेता है? उसके बाद उसी टाइम हरियाणा में ज़्यादा लोग भैंस को बाँधते हैं, ठीक है दोस्तों? तो उस टाइम मैंने इससे पहले कोई ना कहानी सुना था, ना मेरे दिमाग में वो बात था, लेकिन अंदर से ज्ञानों जाग गया, ज्ञानों ने मेरे को दिमाग दे दिया। उसके बाद मैं देखा कि वो भैंस ने आवाज़ दिया, भैंस का साउंड मेरे कान में गया। उसके बाद में मेरा दिमाग गया। फिर मैंने उनको एक कहानी बताया। मैंने बोला सर आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है बेटा पूछ। मैंने बोला सर भैंस को देख रहे हैं? बोले हाँ। डांगर बोलते हैं, हरियाणा में उसको डांगर बोलते हैं। मैं बोला जी डांगर को देख रहे हैं? बोले हाँ। मैं बोला वो कौन-सी कलर की होती है? बोले काली। मैं बोला सर वो घास कौन-सी खाती है? हरी कलर की। मैं बोला सर वो दूध कौन-सी देती है? बोले सफेद कलर की। दोस्तों, ये जो बात है ना, मैं आज भी सोचता हूँ कि उस टाइम मेरे दिमाग में कैसे आया, कहाँ से आया? लेकिन वो क्वेश्चन एक ऐसा जो क्वेश्चन का आंसर था या फिर मेरा क्वेश्चन था, वो ऐसा आया, निकला अंदर से कि भैंस काली है, हरा चारा खाती है, दूध सफेद कैसे देती है? अगर आपके पास इस बात का जवाब है, तो मैं भी आपके सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूँ। उस टाइम वो मेरे से हाथ जोड़ लिए, बचा-खुचा वो कॉफ़ी पूरा पी लिए, बोले बेटा तेरे साथ बात करके कोई नहीं जीत सकता। तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये डीएक्शन के प्रोडक्ट में है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, कहीं भी जाना है, कहीं भी आप लोगों को बात करना है, कहीं भी वो करना है, आपको पीछा नहीं होना है। हमेशा एक कदम आगे रहना है। और दूसरी बात मैं इस सेशन का भी टाइम एंड हो रहा है। सभी लोग तीसरे सेशन में आज जॉइन हो जाइएगा। मैं अब आप लोगों के ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो तीसरे सेशन में आप सभी लोगों को मोस्टली वेलकम भी करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच। अभी हमारे पास कुछ सेकंड बाकी है। तीसरे सेशन में मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करूँगा। अभी मेरा थोड़ा-सा बात बाकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, काफ़ी मज़ेदार बात होगी और कुछ मेन पॉइंट आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा। तो सभी लोग नेक्स्ट सेशन में जॉइन हो जाइए। तीसरे सेशन में भी आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगा, बट आप लोगों से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा तीसरे सेशन का। तो 5